बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज एक और वीडियो पोडोफाइलम के बारे में। पोडोफाइलम होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है उनके लिए जिनका टेम्परामेंट बिलियस है, मीन्स शरीर में बाइल यानी पित्त की अधिकता है, यानी यूं समझ लीजिए कि पित्त के दुष्परिणाम आने लगे हैं। जब भी ऐसा हो तो उसके लिए सटीक सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो पोडोफाइलम जरूर दें, बेहतरीन रिस्पांस आता है। तो देखिए, जो पोडोफाइलम है बिलियस टेम्परामेंट का है। बिलियस मीन्स यूं समझिए कि इसका कुछ ना कुछ संबंध डाइजेशन से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह की गड़बड़ी है उसको समझते हैं और फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात पोडोफाइलम के बारे में। तो देखिए, जो पोडोफाइलम है लीवर पे को अफेक्ट करता है और लीवर डाइजेशन की फैक्ट्री है। लीवर उसके आगे वाले पोर्शन में जाते हैं तो डिओडेनम होता है। देखिए, होता क्या है कि यहां पे इस तरह से ए फूड पाइप है, फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे स्टमक है, इस तरह से ए स्टमक, फिर आगे वाला पोर्शन है डिओडेनम है, यही है डिओडेनम। और इस तरफ क्या है, लीवर है, यानी इस पे अफेक्ट करता है लीवर पर, फिर आगे वाला पोर्शन है डिओडेनम है, इसी में आके बाइल मिलता है इस तरह से। ये डिओडेनम है, यहाँ पे अफेक्ट करता है, उसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में जो रेक्टम है उस पर अफेक्ट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करता है और लीवर को एक्टिवेट करता है कि जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम जरूरी है पाचन के लिए वो सिस्टम में आ जाए। तो इसके बेहतरीन सिम्टम्स की अगर बात करें तो इस तरह से कि मॉर्निंग डायरिया होती है, सुबह उठते ही इसको डायरिया हो जाती है, पेट में थोड़ा सा दर्द होगा यानी कोलिक, यानी थोड़ा सा पेट में दर्द, उसके बाद तुरंत स्टूल के लिए जाना पड़ता है। सुबह बिस्तर पर लेटे रहते समय यही व्यवस्था है। और अगर पेनलेस हो, दर्द ना हो और सुबह उठते ही लेटरिन के लिए भागना पड़ता हो, यानी बिस्तर ज्यों ही छोड़ा जमीन पर पैर रखा, टॉयलेट उसके लिए खाली रहना चाहिए, तुरंत वॉशरूम में जाना है लेटरिन के लिए। तो इस तरह से अगर पेनलेस हो रहा है, यानी सुबह जगते ही पैर जमीन पर रखा, तुरंत स्टूल के लिए जाना पड़ता है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तब इसकी रेमेडी है सल्फर। और अगर दर्द की वजह से वो जगता है, यानी सुबह थोड़ा सा पेट में हल्का सा मरोड़ टाइप का होगा, दर्द होगा, उसके बाद ज्यों ही उठेगा तुरंत उसको वॉशरूम जाना है। तो इस तरह से पोडोफाइलम कोलिक है, मॉर्निंग डायरिया है। और लीवर के रीजन में जो दर्द होता है जिसमें थोड़ा सा सहला लेने से आराम मिल जाता है। तो रबिंग द पार्ट, और सबसे खास फीचर्स पोडोफाइलम पेट के बल लेटता है तो उसको कंफर्टेबल महसूस होता है। पोडोफाइलम पेट के बल लेटता है तो कंफर्टेबल महसूस होता है, लीवर के रीजन में सहलाता है तब इसको आराम महसूस होता है, और मॉर्निंग डायरिया है एलॉन्ग विथ कोलिक यानी पेट में दर्द। तो ये सब रिव्यू सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पर ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाता है पोडोफाइलम के ऊपर। तो पोडोफाइलम के सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि देखिए, बिलियस टेम्परामेंट अफेक्ट लीवर को अफेक्ट करता है, डिओडेनम को अफेक्ट करता है, लीवर इसको अफेक्ट किया, डिओडेनम इस वाले पोर्शन को अफेक्ट करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से रेक्टम को अफेक्ट करता है, लीवर को भी अफेक्ट करता है। लीवर को अफेक्ट करता है तो पोर्टल कंजेशन होगा, यानी पोर्टल कंजेशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जो भी पोषक पदार्थ हैं स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक में, वो सब जाते हैं एक बड़ी सी ट्यूब द्वारा लीवर में, और इसी को पोर्टल वेन बोलते हैं। ये जो वेन है पोर्टल वेन है, इसी में कंजेशन है। कंजेशन है क्योंकि लीवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो पोर्टल वेन में कंजेशन है, इस वजह से हेमरोइड्स है यहाँ पे। तो टर्पिडिटी ऑफ लीवर यानी लीवर का कम, यानी नॉर्मल से कमतर काम करना, टर्पिडिटी ऑफ लीवर हो गया। वही उसी की वजह से क्या हो रहा है, पोर्टल इन्गॉर्जमेंट, यानी वहां पे रुकावट सी है, जाम सी लगा है, यानी पूरा मटेरियल इधर ऐसे नहीं जाता है। नहीं जाता है तो इधर के जो लोग हैं, यानी जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब अपना काम बेहतर नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम दिखेगा हेमरॉइड्स के रूप में। तो विथ टेंडिंग टू हेमरॉइड्स, यानी जो पोर्टल कंजेशन है उसकी वजह से हेमरॉइड्स हो रहा है। और कैन लाइज कंफर्टेबली ओनली ऑन स्टमक, पेट के बल लेटता है तब बेहतर महसूस होता है इसको, और लीवर के रीजन को सहलाता रहता है। तो लीवर रीजन पेनफुल, रबिंग द लीवर, लीवर को रब करता है तब उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो जाता है। और हेमरॉइड्स ड्यूरिंग
हेमरॉइड्स विद प्रोलैप्सस एनआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय हेमरॉइड्स है और उसके साथ साथ एनस का प्रोलैप्स भी हो सकता है। स्टूल लूज है फिर भी प्रोलैप्स हो रहा है इसको। तो प्रेगनेंसी के समय कई महिलाओं की शिकायत होती है कि उसी समय बवासीर स्टार्ट हो गई और एनस जो है अपने रीजन से थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, उसको प्रोलैप्सस एनआई बोलते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान ही है। अब प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद, बच्चा हो जाने के बाद उसको क्या हो रहा है, यूट्रस में प्रोलैप्स हो रहा है। तो प्रोलैप्सस यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा का जन्म हो गया डिलीवरी के बाद महिला को प्रोलैप्सस होने लगता है। तो कई महिलाएं ऐसे बोलती हैं कि ये जब बच्चा हुआ उसके बाद से ही प्रोलैप्सस होने लगा। तो प्रोलैप्स हो जाए डिलीवरी के बाद, या फिर प्रेगनेंसी के समय हेमरॉइड्स हो जाए, या फिर प्रोलैप्स एनस का प्रोलैप्स हो जाए, इस सिचुएशन के लिए पोडोफाइलम इंडिकेटर सिम्टम्स रखती है, ठीक करती है बीमारी को। और पेन इन द यूट्रस एंड राइट ओवरी, जो यूट्रस है उसमें दर्द है और राइट ओवरी में भी दर्द है। तो इस तरह से पोडोफाइलम का जो बच्चा होता है जब सोता है वो, तो रात को दांत रगड़ता है एक दूसरे के ऊपर। दांत का रगड़ना यानी ग्राइंडिंग टीथ सीना में, और दूसरे मेडिसिन में भी है, उन सब में रीजन कुछ और है। यहाँ का बच्चा दांत रगड़ता है यानी पीसता है दांत, किटकिटाता है दांत रात को सोते समय। उसका रीजन क्या है कि उसका भी टेम्परामेंट कैसा है, बिलियस टेम्परामेंट है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पेशेंट पोडोफाइलम के डोमेन का है। पोडोफाइलम उसके लिए काम करेगी। हम लोग लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं मदर टिंचर से। इसका मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम, 1 महीने तक लें। उसके अगले महीने में पोडोफाइलम की 30 पोटेंसी लें। तो इस तरह से 2 महीने में अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो निश्चित ठीक होंगे। इसके अलावा और कुछ मिक्स्ड सिम्टम्स हैं तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, तब उसके बेसिस पे कुछ दवा और हो सकती है। तो इस सिम्टम्स अगर ऐसे हैं तभी इस दवा को लें, अन्यथा न लें। तो अपने काम की बात समझी कि पोडोफाइलम पेट के बल लेट पाता है। प्रेगनेंसी के समय इसको हेमरॉइड्स है, प्रोलैप्सस एनाई है। प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद इसको प्रोलैप्सस यूट्रस हो जा रहा है। उसके साथ साथ मॉर्निंग डायरिया विथ कोलिक, इस तरह के सिम्टम्स पोडोफाइलम का डोमेन के हैं। आपने बात समझी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अपना है तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें, इन्फॉर्मेशन लोगों की बढ़े। कई लोग इसी तरीके से सिम्टम्स अपने से मैच करवा के दवा खाते हैं और बताते हैं कि बहुत बेहतर रिस्पांस आया, बहुत खुश हूँ। आप भी खुश होंगे, बस शेयर करें, कुछ लोगों को भला होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।